तो केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से कांग्रेस नेता शशि थरूर अगर इस बार जीतते हैं तो ये उनकी हैट्रिक होगी, लेकिन बीजेपी ने उनके मुकाबले के राजशेखरन को उनके सामने उतारा है। आपको बता दें कि उन्होंने हाल ही में मिजोरम के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है। लेफ्ट के केसी दिवाकरन के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। कांग्रेस उम्मीदवार और 2 बार के लोकसभा सांसद शशि थरूर तिरुवनंतपुरम में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नेमोम की इसी सीट से केरल से बीजेपी के पहले विधायक ओ राजगोपाल 2016 में जीत कर आए। 2014 के आम चुनावों में थरूर तटवर्तीय वोटों के बल पर अपनी सीट 20,000 वोटों के अंतर से बचाने में कामयाब रहे थे। बीजेपी दूसरे नंबर पर आई थी। The youngsters have seen the reality of the broken promises of the Modi government. नौजवानों ने मोदी सरकार के वादों की सच्चाई देखी है। कुम्मनम जी को कट्टर आरएसएस हिंदुत्व वोट ही मिलेगा। मुझे लगता है कि इस बार मैं पिछली बार से ज्यादा अंतर से जीतूंगा। शशि थरूर के सामने बीजेपी के कुम्भनम राजशेखरन को खड़ा किया गया है, जो मिजोरम के पूर्व राज्यपाल हैं। आरएसएस कार्यकर्ता के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करते हुए वो 2015 से 2018 तक केरल बीजेपी के अध्यक्ष रहे। I am saying that the customs and traditions not only for Hindus but every Christians and Muslims also. मैं कह रहा हूँ कि रीति रिवाज सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं बल्कि मुसलमानों और ईसाइयों के भी हैं। अगर आज सबरीमाला में हो रहा है तो कल मस्जिद में ये होगा। हर नागरिक का अधिकार है कि अपनी धार्मिक आस्था का पालन करे। शशि थरूर और कुम्मनम राजशेखरन दोनों ने सबरीमला पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध किया था, जिसके तहत हर उम्र की महिलाओं को वहां जाने की इजाजत दी गई थी। इन दोनों का विरोध कर रहे हैं यहाँ के लेफ्ट उम्मीदवार सी दिवाकरन। लेफ्ट गवर्नमेंट इज अ रोल मॉडल बिफोर इंडिया। लेफ्ट सरकार भारत में आदर्श सरकार है। संविधान की रक्षा, चाहे वो चर्च हो, मंदिर या मस्जिद, सभी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र का हिस्सा हैं। भेदभाव का सवाल ही नहीं, खासकर लैंगिक भेदभाव का। 2011 की जनगणना के तहत तिरुवनंतपुरम में करीब 67% हिंदू और 33% अल्पसंख्यक मतदाता हैं। My vote is going to be against fake nationalism. मेरा वोट फर्जी राष्ट्रीयता के खिलाफ है। मेरा परिवार कांग्रेस को वोट देता आया है। इस बार ये तय नहीं किया है कि किसे वोट देंगे, कांग्रेस या कम्युनिस्ट। तिरुवनंतपुरम के कुछ पॉकेट्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है। ये कुछ पॉकेट्स हैं जो पार्टी लॉयलिस्ट्स माने जाते थे कुछ एरिया में। अगर उनसे जाके बात करें अभी, तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि हमने अभी तय नहीं किया है कि किस पार्टी को वोट करना है। और ये शायद एक इंडिकेशन है कि इस बार कि जो लोकसभा की इलेक्शन है वो कितनी क्लोज कॉन्टेस्ट है तिरुवनंतपुरम में। कैमरा पर्सन एसपी बाबू के साथ स्नेहा कोशी, NDTV के लिए।